हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा आपके यूट्यूब चैनल एमपीएस एजुकेशन के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की सारी बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर कर दी थी और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8.1 का 4th है उसके अंदर हमें कहा गया है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 और इसमें हमें फाइंड करनी है वैल्यू साइन ए की और हमें फाइंड करनी है एंड सेक ए की। तो सबसे पहले आप जानते हो हमें फाइंड करनी है वैल्यू साइन ए की और हमारी सेक ए की। तो साइन ए और हमें सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन में है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब आप जानते हो जब तक ये वैल्यू हमारी cot A के साथ हमें वैल्यू रेशो में नहीं होगी तो तब तक हम क्लियर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी 15 वैल्यू है वो हम क्या करेंगे 8 के नीचे रख लेंगे। तो यानी कि cot A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8/15। अब ये हमारा हो गया 8/15। अब आपको ये क्लियर हो गया, ये ऊपर 8 है नीचे 15 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब आप जानते हो ये हमारा थीटा है तो आप जानते हो ये हमारा ए होगा, क्योंकि इस ए इज इक्वल टू किसके था, हमारा थीटा के, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में किया था ये हमारा एंगल होता है थीटा। अब थीटा के जो सामने वाला होता है यानी कि थीटा के जो अपोजिट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। इसके जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है तो वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और हमारा जो थीटा के साइड में जो होता है इसके साथ में, तो ये हमारा बेस होता है। ये आप जान चुके हो ईजीली। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आपको एक फॉर्मूला कल बताया था, P B P H H B। अब P/H B/H। अब देखो मैंने आपको कल क्लियर किया था जो हमारा साइन थीटा होता है वो P/H होता है और जो हमारा कॉसेक होता है वो क्या होता है, उसका उल्टा। जो हमारा कॉस होता है वो B/H होता है और हमारा जो सेक होता है वो उसका अपोजिट। और हमारा जो टैन होता है वो P/B होता है और जो हमारा कॉट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा B/P। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा cot A इज इक्वल टू था हमारा 8/15 और ये हमारा हो जाएगा B/P। अब आप देखो हमारा इसमें B क्या हो गया 8 और P क्या हो गया हमारा 15। तो B इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8 और P हमारा क्या हो गया 15। अब आप जानते हो इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, हमारी पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस के अंदर आप जानते हो कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, जो हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के। तो ये हमारा A हो गया, इसको हमने B मान लिया और इसको हमने C मान लिया। अब हमारा आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है क्योंकि AC की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो AC की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हमें AC निकालना पड़ेगा। अब AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें AC स्क्वायर निकालना है। तो अब जानते हो कि जो हमारा BC का स्क्वायर है, BC की वैल्यू कितनी है हमारी 15, तो यानी कि 15 का स्क्वायर। उसके बाद है हमारा AB, तो AB हमारा यानी कि जिसको हम कहते थे बेस, ये हमारा क्या है बेस। तो बेस हमारा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर हमारा हो गया 15 का स्क्वायर, तो 15 × 15, 8 का स्क्वायर 8 × 8। अब हमारा AC की वैल्यू 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 225 आ गया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 आ गया। अब आप जानते हो कि हमारा जब 225 और 64 को अगर हम प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये हमारा आ जाएगा 2। और मैंने आपको क्लियर कर रखा है जब अगर हम कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली वैल्यू पे क्या आ जाता है, रूट। अब आप देख चुके हो कि जो हमारी AC की वैल्यू है यानी कि हमारा AC क्या था हाइपोटेनियस, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया 289। अब 289 का अगर हम रूट निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 17 × 17 और रूट के अंदर जब दो वैल्यू होती है तो सिंगल वैल्यू बाहर आ जाती है। तो हमारा AC आ गया 17, तो हमारा क्या आ गया हाइपोटेनियस 17 आ गया। अब जब हमारा हाइपोटेनियस 17 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था साइन ए और सेक ए, साइन ए और हमें क्या निकालना था सेक ए।
और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा साइन ए था, तो साइन ए मैंने आपको क्लियर किया था कि पी अपॉन में जो हमारा पी अपॉन में एच होता है, क्या होता है हमारा पी अपॉन में एच, तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, साइन के। पी हमारा कितना था 15 और एच हमारा कितना हुआ 17। उसके बाद हमारे निकालना था सेक, तो मैंने बताया था कॉस होता है हमारा बी बटे में एच और सेक उसका उल्टा एच बटे में बी, तो हमारा हो गया ये हमारा सेक एच बटे में बी मान लिया हमने। तो हमारा जो एच की वैल्यू थी, तो एच की वैल्यू हमारी कितनी थी, हमारा मैंने आपको क्लियर कर देता हूँ दोबारा, जो हमारा कॉस था वो बी बटे में एच था और सेक हो गया हमारा एच बटे में बी। तो एच होता है हमारा हाइपोटेनियस, तो एच हाइपोटेनियस कितना है हमारा 17। उसके बाद हमारा जो बी था यानी कि बेस, और बेस कितना है हमारा 8, तो ये दोनों हमारे हो गए आंसर। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमें 5 में दिया गया है कि सेक थीटा हमें इज इक्वल टू बोला है 13/12। उसने कहा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें सेक थीटा दे रखा है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था ये हमारा सपोज सेक थीटा है, तो सेक थीटा हमारा 13/12 हो गया। अब हमारा देखो क्या होगा, हम एक राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल के अंदर इसको हम थीटा होता है तो इसको हमने ए लिख लिया, इसको सी लिख लिया, इसको बी लिख लिया। मैंने आपको क्लियर कर दिया था वही पी बी पी और एच एच बी। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो कॉस होता है वो हमारा बी बटे में एच होता है और सेक हमारा क्या हो जाएगा एच बटे में बी। तो जो हमारा सेक थीटा होगा वो हो जाएगा हमारा एच बटे में बी। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा एच बटे में बी। अब जानते हो हमारा एच हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ये हमारा हो गया 13। उसके बाद है हमारा बेस, तो बेस हमारा कितना हुआ 12। क्लियरली हो गया। कॉस हमारा होता है बी बटे में एच, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, जो कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा बी बटे में एच, और जो सेक थीटा होता है तो उसका अपोजिट हो गया, तो वो हो गया हमारा एच बटे में बी कह लो, बी बटे में एच और एच बटे में बी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एच बटे में बी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो हमारा एच बटे में बी है, अब एच की वैल्यू हमारी मान लो 13 हो गई, इसको हमने बेस को हमारा 12 हो गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बी सी। तो जब तक हम बी सी नहीं निकालेंगे तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्री कैसे रेशो फाइंड आउट करेंगे, तो हमें सबसे पहले निकालने का पड़ेगा बी सी। तो आप जानते हो कि हम पाइथागोरस लगाएंगे, जिसमें हमारा क्या होता है जो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर। अब हमारे ए सी की वैल्यू क्या थी हमारी 13 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने बी सी मान लिया, ए बी की वैल्यू हमारी थी 12 तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको पता ही है 169 होता है, 13 × 13। बी सी का स्क्वायर हमें नहीं पता क्योंकि हमें निकालना था। अब 12 का स्क्वायर 12 × 12, अब 12 × 12 हमारा क्या हो जाता है 144। अब आप जानते हो हमारा 169 है, अब 144 यहाँ पे प्लस का है। अब सपोज़ 144 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये हो गया हमारा बी सी का स्क्वायर। अगर हम 169 में से हम 144 को माइनस करेंगे तो हमारा 25 आएगा। अब हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, स्क्वायर हटाने पर ये वैल्यू रूट में आएगी। अब 25 का रूट हमारा क्या होता है 5 × 5। अब यहाँ से हमने 5 निकाल लिया और बी सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। अब बी सी इजिकल टू हमारा 5 आ गया। अब उसने कहा है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो ट्रिग्नोमेट्री सारे रेशो निकालने के लिए हमें सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है पी बटे में एच। उसके बाद हमें निकालना होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है बी बटे में एच। उसके बाद निकालना होता है हमें टेन थीटा, और टेन थीटा होता है हमारा पी बटे में बी। अब जानते हो आप जो साइन थीटा होता है वो हमारा पी बटे में एच होता है, तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5, क्योंकि इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे हम बेस कहेंगे, इसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे। अब हमारी पी की वैल्यू थी 5 और एच की वैल्यू कितनी थी 13, ये हो गया। कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा हमारा हो गया बी बटे में एच। बी हमारा कितना था 12 और एच हमारा कितना आया था 13। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा कितना था, टेन थीटा के केस में पी बटे में बी, तो पी हमारा कितना आया 5 और बी कितना आया हमारा 12। तो ये हमारे रेशो निकल गए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। हमें और ट्रिग्नोमेट्री, हमें अब सभी रेशो निकालने थे, तो सभी रेशो निकालने के लिए हमें साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा हमें टेन थीटा। अब सबसे पहली बात, जो साइन का उल्टा हमारा क्या होता है कॉसेक, और हमारा पी बटे एच की जगह क्या हो जाएगा हमारा एच बटे में पी, तो एच बटे में पी हो गया। अब जो हमारी एच की वैल्यू थी, तो एच की वैल्यू हमारी क्या थी 13 और हमारी पी की वैल्यू क्या थी 5। कॉसेक का अपोजिट हमारा क्या था सेक थीटा, और सेक थीटा आपको पता ही है, तो वो हमारा कितना था 13/12, यानी कि हमारा 13 ऊपर आ गया और वही नीचे बेस। और 10 का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा, और आप जानते हो जो हमारा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा होता है हमारा बी बटे में पी। तो बी की वैल्यू आप जानते हो, हमारी बी की वैल्यू क्या आई थी, बी की वैल्यू आई थी हमारी 12 और हमारा पी, तो पी की वैल्यू हमारी क्या थी 5। तो ये हमारा आंसर हो गए। इससे हमने क्या कहते हैं सारे के सारे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड आउट कर लिए। साइन थीटा पी बटे में एच, कॉस थीटा बी बटे में एच और टेन थीटा पी बटे में बी। पी हमें पता था परपेंडिकुलर और एच हमें पता था 13 और हमारा जो बेस था वो हमारा बेस कितना था 12, और इससे हम इजीली सारे रेशो निकाल लिए। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इजी मेथड से बिल्कुल कंप्लीट करा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नए नए नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए।